खुमान प्रथम। बप्पा रावल ने जब राजपाट छोड़कर साधु जीवन धारण किया, तब राज्य की बागडोर उनके पुत्र खुमान प्रथम को सौंपी गई। गद्दी पर बैठना लगभग 753 में खुमान प्रथम मेवाड़ के गद्दीनशीन बने। उनके सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। अन चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा बनाए रखना था, नवनिर्मित राज्य को स्थिर और मजबूत बनाना। शासनकाल खुम प्रथम ने राज्य को संगठित करने और प्रजा को सुरक्षित रखने का कार्य किया। उनके समय में अरब और तुर्क आक्रमणों का खतरा मौजूद था, लेकिन उन्होंने किले और सेना को मजबूत बनाकर शांति बनाए रखी। खुमान प्रथम ने कोई बड़े युद्ध नहीं लड़े, परंतु वे अपने साम्राज्य की नींव को स्थिर करने वाले शासक बने। योगदान: वन, गुहिल वंश की परंपरा बनाए रखना। बप्पा रावल से मिली विरासत को संभालकर उन्होंने अपने वंश को सुरक्षित रखा। दू, खुमान नाम की परंपरा की शुरुआत। उनके बाद कई शासक खुमान नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा, किले और प्रशासन को मजबूत किया ताकि आगे की पीढ़ियां आसानी से शासन कर सकें। उत्तराधिकारी खुमान प्रथम के बाद उनके उत्तराधिकारी बने खुमान द्वितीय, जो इतिहास में बेहद प्रसिद्ध हुए। खुमान द्वितीय ने अरबों और पड़ोसी राज्यों से बड़े युद्ध लड़े और मेवाड़ की शक्ति को बहुत बढ़ाया। ऐतिहासिक महत्व: खुमान प्रथम की सबसे बड़ी भूमिका यही थी कि उन्होंने बप्पा रावल द्वारा स्थापित साम्राज्य को बचाए रखा। अगर खुमान प्रथम राज्य को न संभालते तो मेवाड़ की नींव शायद बिखर जाती। उनकी वजह से आगे चलकर मेवाड़ के राजा जैसे राणा सांगा और महाराणा प्रताप महान शासक बन पाए। संक्षेप में कहानी: बप्पा रावल ने अरबों को हराकर मेवाड़ की नींव रखी। बाद में जब वे सन्यासी हो गए तो उनके पुत्र खुमान प्रथम गद्दी पर बैठे। खुमान प्रथम ने कोई बड़े युद्ध नहीं लड़े, सही, लेकिन उन्होंने मेवाड़ को स्थिर किया और गुहिल वंश को मजबूत नींव दी। उनके बाद उनके वंशजों ने मेवाड़ को भारत के सबसे वीर और शक्तिशाली राज्यों में बदल दिया।